फर्क पा लेना उस समय कि अगर आप 1.25 लाख रुपए महीना भी कहीं पे कमाते हैं और फिर भी आपकी भूख इतनी बड़ी है कि साला महीने में 8 लाख रुपए चाहिए और बिना काम के चाहिए। तो अच्छा बहुत अच्छा भी की तरह एक दिन 0 से स्टार्टिंग किया था और आज अगर बात करूं तो आपके सामने ट्रिपल डायमंड के रूप में आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। थैंक यू। और शुरुआत सबकी 0 से होती है, यस और नो? 0 से लेके और यहां तक ज्यादा बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ट्रिपल डायमंड तक का सफर की थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? बनना चाहते हैं डायमंड आप लोग? गारंटेड? चलो जी बहुत बढ़िया। आप थोड़ी आवाज बढ़ी है, पहले नमस्कार में थोड़ी थी कि पड़ोसी कर लेगा, लेकिन डायमंड बनने की बारी अगर आई तो थैंक यू ऊपर वाले का कि आप लोगों ने स्वीकार किया कि यस है ना। चलो जी बहुत बढ़िया। मैं अपने जीवन से पहले एक बात आप लोगों को निकाल के दे दूं। एक बात मेरे महान गुरुओं ने मुझे बताई थी। वो बात थी कि इंसान कभी भी अपना 100% कहीं पे भी नहीं देता, और जिस इंसान ने अपना 100% उस जगह को देना स्टार्ट कर दिया तो वो वाकई में उसमें सफल हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है, ये बात मेरे साथ भी लागू हुई। मैंने भी देखा है मेरे जीवन में, जब मैंने सरकारी जॉब करता था तो मैं नौकरी पे जाने के बाद घर परिवार के बारे में सोचता था, और जब घर पे पहुंच जाता था तो घर पे होके नौकरी के बारे में ज्यादा सोचता था। ये क्या हो रहा था हमारे जीवन में? उल्टा। और ये बात हमारे साथ, मेरे साथ और सबके साथ लागू होती है। तो शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी रहो ना अपना 100% वहीं का दो। अभी बहुत सारे साथी हॉल में आके बैठ गए हैं, कोई इंटरेस्ट लेके आया है तो कोई किसी को खींच के लाया गया होगा, यस और नो? अरे लाया गया होगा कि नहीं लाया गया होगा? मुझे पता है, सास भी कभी बहू थी, मुझे भी खींच के ले जाया गया था। आजा तुझे दिखाऊंगा डायमंड कैसे बनते हैं, यस और नो? तो जैसे भी आ गए तो 100% यहीं के दो। अभी यहाँ पे हो तो बाहर का कोई सोचने का फायदा नहीं है, यस और नो? जब बाहर जाओगे तो फिर वहां के बारे में सोचना। कभी यहाँ पे बैठ के अगर सोचते रहे कि पार्टा पार्टी खुल ना जाए, यस और नो? या नौकरी पे क्या चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज यहाँ का आनंद लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ इस पूरे माहौल से, जहां बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जेटिक साथी आए हुए हैं, उनकी एनर्जी से आप लोगों को बहुत ज्यादा लेके जाने का मौका मिलेगा। लेकिन मिलेगा उसको जो लेने आया है। और यहाँ बैठ के भी अगर वो कुछ और ही सोच रहा है तो भाई उसके अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट चल रहा है, यस और नो? तो तैयार हैं आप लोग? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मेरा नाम कलम सिंह है और मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूं। काम की अगर बात करूं तो इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे आने से पहले इंडियन रेलवे आरपीएफ में मैं एज ए कांस्टेबल जॉब किया करता था। 2016 में मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, इसको समझने का मौका मिला, और इसमें सपने पूरे करने की जो उम्मीद बताई गई थी उन पे विश्वास करने का मौका मिला। तो शुरुआत सबकी एक जैसी होती है। काम करना स्टार्ट किया, समय लगा, सीखते चले गए, बातों को मानते चले गए, क्योंकि बिजनेस सपने जो है सिर्फ बिजनेस से पूरे हो सकते थे। नौकरी करते करते लगभग 12 साल उस समय हो चुके थे मुझे, और मेरी एक बात समझ में आ गई थी कि 12 साल हो चुके हैं, 58 साल की पे स्लिप पे दिखाया जा रहा है कि 58 साल तक नौकरी करनी है। 58 भी कर लूंगा तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? भले ही मेरी नौकरी 12 साल की थी, लेकिन मेरे ही डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे साथी थे जो मेरे सामने हर साल दिसंबर में या अप्रैल में रिटायरमेंट जा रहे थे, और जाते हुए उनको देखते थे, हम उनसे पूछते थे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है कि जिसको लेके आप उत्साहित हैं। तो आप यकीन मानना, आपने भी कभी पूछा होगा तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बच्चों की शादी कर दी, पढ़ लिए और एक छोटा सा घर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कई साथियों को इससे भी ज्यादा बदतर हालत देखने को मिले और सुनने को मिले। तो मेरी समझ में आ चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम भी अगर 58 साल की नौकरी तक करोगे तो यही मिलेगा जो इनको मिलता जा रहा है। और मैंने सिस्टम पे बिलीव करके काम करना स्टार्ट किया, और आज आपके सामने ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूं, और गुरुजी के चरणों की सौगंध आज पहली बार स्टेज से अनाउंस कर रहा हूं, अगले 21 दिन में इस टाइगर के आपके आईडी के ऊपर वीनस लेवल होगा। गुरुजी थैंक यू, थैंक यू।
कभी नहीं सोचा था डियर QSC होगी, ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर होगा, सोचा नहीं था। बस एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, एक भरोसा था और एक अपलाइन की गाइडलाइन और उनकी एजुकेशन थी, उसी के सहारे और कोई ऑप्शन नहीं था। कितना अच्छा लगेगा थोड़ा विजुअलाइजेशन करके देखना। जिस दिन आप स्टेज से उद्घोषणा करेंगे कि मैं वीनस बनने वाला हूं, विजुअलाइजेशन एक बार करके देखना। किया किसी ने? चलो जी, जिन्होंने किया होगा उनका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो थैंक यू सर। जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं सुपर एक्साइटेड हूं आप लोगों के बीच में आके। आप लोगों का मुझे पता नहीं, आप थोड़ा कम एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, बट मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा दिन है कि आज बहुत ग्रेट मेंटर का आशीर्वाद मिला, उनसे मिलने का मौका मिला और गुरुओं के साथ में समय बिताने का मौका मिला। आज अगर मैं सारी चीजें बता चुका हूं कि मेरा वीनस आने वाला है और 49,000 प्लस की टीम काम कर रही है, 6 डायमंड कंप्लीट है। अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 6 डायमंड कंप्लीट है सर, 21 ओपल, रूबी और एमरल्ड, 27 टोपाज, 73 कोरल एंड पर्ल, 225 गोल्ड, 60 प्लस कार टीम में आ चुकी हैं और बहुत सारी छोटी मोटी अचीवमेंट आप देखेंगे तो वो हमारे यहाँ काउंट नहीं होते। किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने बाइक ले ली, उनको हम लगाते नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कल 24 फरवरी को फिर से चौक में और हमारी टीम में गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से एक इतिहास फिर रचा जा रहा है। मिस्टर मंजीत चौधरी जी अपकमिंग डबल डायमंड कल जयपुर में 73 लाख की BMW हमारी टीम में ले रहे हैं। गुरुजी आपके आशीर्वाद से ले रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। जिस साथी को विश्वास नहीं हो रहा तो प्लीज मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है और हार्टली इनवाइट है, वो जयपुर में आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। कल एक ऐसी शख्सियत जिसको कभी हमने उंगली पकड़ के बिजनेस का जानकारी दी थी, उसकी आईडी बनाई थी और आज सबसे ज्यादा प्राउड मुझे इस बात पे होता है कि हमने कमाया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसको भरोसा दिलवाया था, जिसको विश्वास दिलवाया था, आज वो 73 लाख की गाड़ी कल लेके अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने घर लेके जाएगा। थैंक यू। तो उसके लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं अगर इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी अगर थैंक यू करूं तो शायद पूरा ना हो पाए। मैं चाहूंगा मेरे 2 ग्रेट महागुरु जी मिस्टर धर्मवीर सर और सतपाल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार। ये जोरदार नहीं है दोस्त। थैंक यू, थैंक यू। ये 2 शख्सियतें दोस्त, एक छोटी सी पिक्चर में दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या मेरे लिए। अगर ये फोटो आपको अच्छे से दिखाई दे रही है तो इसमें मेरा एक फोटो है जब मैं सिल्वर का सम्मान ले रहा था और मेरे ग्रेट महागुरु जी वहां पे मुझे सिल्वर की बेल्ट पहनाए थे और उस दिन इनसे मिले थे। इन्होंने कंधे पे हाथ रख के महागुरु सतपाल सर ने बोला था कि मेरे दमदार बब्बर शेर तुम पक्का डायमंड बनोगे और हमने उन बातों पे विश्वास कर लिया और आज डायमंड बन के खड़े हो गए। सिस्टम से कितना प्यार पहले दिन से मैं करता हूँगा, कितना मुझे अपने सपनों पे भरोसा होगा, कितना मुझे सेपसोप की सफलता पे भरोसा होगा। ये फोटो 8.5 साल पहले का मेरे पास में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साला पहले दिन से पता था कि मैं डायमंड बनूंगा, पहले दिन से पता था डायमंड बनेंगे, इसलिए एक एक चीज को संभाल के रखा। पहले दिन की एक एक चीज आज तक मेरे पास में है गुरुजी आपके आशीर्वाद से। तो दूसरा मेरे 3 महागुरुजी और मिस्टर गजेंद्र सोगरवाल जी जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, हमेशा मेरी खुशी हो या गम हो मेरा साथ देते हैं, जो मेरे अंदर एनर्जी भरते हैं और वक्त पड़ने पर जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो इस धरती पे और कोई नहीं, मैं गजेंद्र सर को इसका श्रेय देना चाहूंगा। सबसे ज्यादा अगर संभाला है तो गजेंद्र सर ने मुझे विपत्ति के समय में, विभिन्न परिस्थितियों के समय में। मैं गुरुजी लाख लाख बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आपका। मैं चाहता हूं गुरुजी के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। दूसरी शख्सियत मिस्टर पंकज सर जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, संभाला और साथ मिलकर काम कर रहे हैं आज तक भी। मैं चाहूंगा इनके लिए भी एक बार जोरदार और जबरदस्त वाली ताली होनी चाहिए दो। थैंक यू। और तीसरी शख्सियत अब तक जो आपने ढील बरती वो बरती तो बरती, लेकिन
सर जब इनका जिक्र करूं तो तालियों गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए सर। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से है। मिस्टर बत्तूराम मीणा जी, जोरदार ताली मेरे गुरुजी के लिए एक बार। पहले दिन से बिल्कुल टेवन से अगर उंगली पकड़ के चलाए, प्लान करना सिखाया, सिस्टम के बारे में एक एक जानकारी दी। मैं कहूं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मैं इनको कॉपी करता चला गया, जो ये बोलते थे मैं वही करता चला गया। और हमेशा इनकी एक ही बात, पहले दिन से आज तक भी मुझे पता है, मेरे बब्बर शेर, मेरे बब्बर शेर और मेरे बब्बर शेर, ये कहते कहते आज वीनस तक ले आने वाले हैं गुरुजी। मैं चाहूंगा जोरदार ताली गुरुजी के लिए। कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं और दोनों तरीके के लोगों की खूबियां आपके सामने लिखी हुई है। आपको फर्स्ट डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप सेफ में एंट्री तो कर लिए, लेकिन नाम लिखवाने से कोई डायमंड नहीं बनता। सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं। मैं जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन जी रहा हूं या चाहतों को पूरा करने के लिए जीवन जी रहा हूं। और मैं गारंटी देता हूं दोस्त, अगर आप जरूरतों की नहीं चाहतों के हिसाब से अगर जीवन जीते हैं तो लिख लेना, मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं। आप पक्का डायमंड है, 100% डायमंड है आप, अगर आप चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने वाले हैं तो। मैंने बातों ही बातों में बोला था, मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी जब ये सिस्टम मेरे जीवन में आया था। हल्के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 12 साल में मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंप्लीट लगभग बराबर में ले आया था मैं। और 70-80 हजार रुपए पेमेंट हम भी लेने लगे थे, लेकिन बात यह है कि संतोष नहीं था सर। मैंने जीवन में गुरुजी ने एक बात बताई थी, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उसका मैं सफल बिल्कुल पुजारी हूं। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है, याद रखना सर। इस हॉल में मेरे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो बहुत हिंदुस्तान की 60 या 70% लोगों से बेहतर हैं, लेकिन ये सिद्धांत अगर आप यूज नहीं करेंगे जीवन में तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। किसी भी लेवल पे आपको अगर अच्छा महसूस कर गए कि मेरी 70,000 की नौकरी है, मेरी 80,000 की नौकरी है, मेरी 1 लाख की नौकरी आती है, तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे के दुश्मन हो चुके हो। लेकिन पीठ थपथपा लेना उस समय कि अगर आप 1.25 लाख रुपए महीना भी कहीं पे कमाते हैं और फिर भी आपकी भूख इतनी बड़ी है कि साला महीने में 8 लाख रुपए चाहिए और बिना काम के चाहिए, तो अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है सर। मैंने 8.5 साल इस सिस्टम में हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी बिजनेस को करने की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, कुछ काम करने की बात आती है, तो उनका ईगो, उनकी एजुकेशन, पुराने जीवन का अनुभव और संतुष्टि, ये सारी चीज उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। तो आज आप एक मुट्ठी बांध के जाना, शपथ लेके जाना कि ये चीजों को मैं विरोध में नहीं आने दूंगा। यस और नो? तो डिसाइड हो गया आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। और एक चीज और आपके सामने है, कोई भी चीज दुनिया में आने से पहले 3 तरीके से धरती पे जन्म लेती है। कैसे? कोई भी चीज अगर अस्तित्व में आएगी वो सबसे पहले दिमाग में आएगी, फिर प्लानिंग होगी, फिर भूमि पे आएगी। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो अगर दिमाग में 24 घंटे डायमंड शिप घूमती है तो लिख के ले जाना कि आप कंफर्म डायमंड बनेंगे। अगर दिमाग में सिर्फ डायमंड शिप के सपने आते हैं, सुबह उठते हुए भी आपको सेफ याद है, डायमंड शिप याद है, तो उसको याद रखना। जब तक याद रखेंगे ना, गारंटी है सर, मैं गारंटी देता हूं कि आप डायमंड बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग यहाँ नाम लिखवा लेते हैं लेकिन प्रायोरिटी पे बिजनेस नहीं रखते, प्रायोरिटी कुछ और चलती रहती है। अगर एकाग्रता से आपने सेफ में डायमंड शिप को अगर चाह लिया, तो मैं गारंटी देता हूं सर, डायमंड शिप कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। दूसरी चीज आपके सामने है साहब, इस बिजनेस को करने बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने से पहले या लेने के बाद भी बिजनेस को प्रायोरिटी पे नहीं रखते या करने की कोशिश नहीं करते। इस चीज में शायद आपको मदद हो जाए। महंगाई बढ़ती जाएगी, आप 2 काम कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं या इंतजाम कर सकते हैं। यस और नो? हाँ जी। इंतजार करने में फायदा है या इंतजाम करने में फायदा है? हमने गुरुजी की बात मानी, हम डायमंड बन गए, 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब हमें किसी से शिकायत नहीं है मेरे दोस्त। देश में कितनी महंगाई बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज इस बंदे को। आज पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस सिलेंडर कितने पे चला जाए अपने को फर्क पड़ेगा। यस और नो? तो आप भी देखना सर,
महंगाई कभी नहीं रुकती। दोष निकालने से, दोष आरोपित करने से कोई फायदा नहीं होता। सरकार वो है, ये है, रोड में खड्डे हैं, कुछ नहीं होता सर। आप अपने को बदलिए। जब जगवार 1 करोड़ की रोड पे चलती है ना, तो 1.5 फीट का गड्ढा भी इसको दिखाई नहीं देता। दिक्कत ये है कि हम बिना उसकी लग्जरी के कोई छोटी मोटी गाड़ी लेते हैं तो खड्डा दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो आप थोड़ा सा देखना साहब, गैस सिलेंडर दोबारा 350 का होने वाला नहीं है। कितना भी जोर लगा लेना, कोई अगर करवा सकता है या उम्मीद है तो आप मुझे बता देना। यस और नो? पेट्रोल क्या 45 रुपए लीटर हो जाएगा सर दोबारा? नहीं हो सकता। तो एक तरीके से हमें लग सकता है कि हम इसका इंतजाम कर लें, और इंतजाम करने के लिए 25 साल से चलता हुआ प्लेटफॉर्म आपके सामने है। बस आप काम करने की थोड़ी सी डील कर रहे हैं, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इन 2-4 चीजों पे थोड़ा सा एहसास करके जाना सर। मैं गुरुजी हमेशा एक बात बताते हैं कि सर कि इंसान वही दे सकता है जो जिसके पास होता है। हो सकता है बहुत सारी एजुकेशन आप लोगों ने ली है और हो क्या मिलती है, लेकिन 2-4 चीजें मेरे जीवन में जो है जिनसे मैं थोड़ा सा सबक लिया, वो मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो देखेंगे आप सर, इस बिजनेस में जब आया था तो थोड़ा सा इस टाइप से दिखता था। आज से 8.5 साल पहले की ये फोटो है, जबकि उस समय मैं ज्यादा जवान था। लेकिन इस बिजनेस ने थोड़ा सा जीने का ढंग सिखाया और थोड़ा सा शब्दों में चेंज किया, अंदरूनी बदलाव किया, आज आपके सामने। और एक चीज मैं आपको बता दूं सर, आप भी इस बात को मान के चलना कि आज हम जो भी हैं अपने पुराने लिए हुए फैसले किए हुए कर्मों की वजह से, और आने वाले 4 साल के बाद में भी आज के लिए हुए फैसले और किए कर्मों की वजह से होंगे। आज तक जो आप कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक भी अगर किसी लीडर का विजन कंप्लीट नहीं था तो अभी तो इतने बड़े माहौल को देख के आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। यस और नो? कर देना चाहिए। यस और नो? अरे इससे बड़ा विश्वास क्या पेश हो सकता है? मैं सुबह से बैठ के एक ही बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वीनस लीडर भी लाइन लगा के आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रिपल डायमंड के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डबल डायमंड के रूप में महिपाल जी आपके सामने हैं, सुनील सर हमारे आपके बीच में, और ढेर सारे डायमंड, ओपल, रूबी और तरह तरह के अगले लेवल पे बिल्कुल बाढ़ लगी पड़ी है। यस और नो? बस उसी लाइन में आपको भी तो खड़े होना है बस। यस और नो? अरे बहुत लोग बोलते हैं सर डायमंड नहीं बनते, इस तरह की कंपनी चलती नहीं है, काम चलता नहीं है। आप उनकी बात सुनेंगे या यहाँ इस लाइन को देखेंगे? ये लाइन वहां से लगी पड़ी है, वीनस, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड और ढेर सारे लेवल। आपको यहाँ खड़ा ही तो होना है। ये आगे चलते रहेंगे, आप आगे लेवल बड़ा करते रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये कि हम पॉजिटिव बातें कभी मानते ही नहीं है। बाहर की लोगों की नेगेटिविटी जितनी होगी उसको हम मान लेंगे, यहाँ जो साक्ष्य देख रहे हैं उसको नहीं मानते। यस और नो? इंग्लिश में कहावत है, ए पिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। हिंदी में बता देता हूं मैं, 100 शब्दों पे भारी पड़ती है एक पिक्चर, और 100 पिक्चरों पे भारी पड़ता है एक वीडियो। और क्या हम सुबह से ये वीडियो देख के अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि यहाँ पे सफल हुआ जा सकता है? यस और नो? मैं ऐसा मानना मेरा है, कितना बड़ा माहौल, इतने बड़े लेवल, अगर इनको देख के भी अभी भी उसको लगता है कि डायमंड नहीं बना जा सकता, तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट चल रहा है अभी भी, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी कोई क्रिएट नहीं कर सकता। यस और नो? तो ठीक है डियर, फैसला आप ही का रहेगा। हम सिर्फ आपको अपने बारे में बता सकते हैं, ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। जो हम फील करते हैं वो आपको बता सकते हैं। सफलता शकल देख के नहीं आती, कर्म देख के आती है साहब। मैंने इस बात को बिल्कुल फील किया। मैंने पहले पुलिस में जॉब करना चाहा तो मैं पुलिस बन गया, और उसके बाद में मैंने अगर डायमंड बनना चाहता, आज आपके सामने डायमंड के रूप में हूं कि नहीं हूं? यस और नो? तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कोई साथी ये मत सोचना कि शायद वो डायमंड बन गया, ये बन गया। डायमंड कोई भी बन सकता है माय डियर। सफलता शकल देख के नहीं आती, कर्म देख के आती है। बस हम उसके अकॉर्डिंग, उस सफलता के अकॉर्डिंग हमें अपनी मेहनत, प्रयास और कर्म करने पड़ते हैं। कर्मों में दिक्कत आती है, सफलता में दिक्कत नहीं आती। मेरा मानना ऐसा है। आप क्या मानते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है साहब? तो आज के बाद में बिल्कुल अपने कर्मों पे ध्यान दें और आप पक्का डायमंड बनेंगे सर, गारंटी है इस बात की। ठीक है साहब?
अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। अगर बात पसंद आई हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। आपको थोड़ा सा ये हिसाब लगाना है कि मैं सेफ सोप नहीं कर रहा, मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे जवान रहते रहते करोड़पति बना देगा। और अगर आपका जवाब आए कि वो काम है जो मुझे जवान रहते रहते करोड़पति बना सकता है, तो मेरी और मेरे महागुरुओं की तरफ से मेरी शुभकामना है, आप वो काम दिल लगा के कीजिए। लेकिन अगर रिजल्ट वहां पे ये आता कि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो जवानी रहते करोड़पति बना दे, तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी, आपके मेंटर सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आके काम कर लेना, 4 साल में जवान रहते आप बिल्कुल डायमंड बन जाएंगे। यस और नो?